क्षय रोग उन्मूलन समिति की जिला स्तरीय बैठक का आयोजन चंबा के बजट भवन में किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने की। बैठक में समिति से जुड़ी सरकारी और गैर सरकारी सदस्य मौजूद रहे। बैठक में जिला में क्षय रोग की स्थिति और इसके तहत हो रहे कार्यों को लेकर चर्चा की गई। बैठक के बारे जानकारी देते हुए क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर जालम भारद्वाज ने कहा कि प्रदेश मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश को 2021 तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके तहत इस बैठक में चर्चा की गई। जो जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति की मीटिंग जो चंबा में रखी थी, उसमें जो हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं चंबा श्री विवेक भाटिया जी, उनकी अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई, जिसमें कि सारे ऑलमोस्ट 25 से 30 जो हमारे समिति मेंबर्स हैं, इसमें ऑफिशियल्स हैं, कुछ नॉन ऑफिशियल्स हैं। इवन हमारे जो टीबी चैम्पियन थे, उन्होंने भी इसमें बड़ी अच्छी तरह से पार्टिसिपेट किया। और कुछ जो हमारे जो केमिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट थे, कुछ हमारे इसके डीपीआरओ साहब थे, उन्होंने काफ़ी मतलब विस्तार पूर्वक इस पे चर्चा की। उन्होंने कईयों ने इस पे कई प्रश्न भी किए, जो कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने जो एक लक्ष्य रखा हुआ है कि 2025 तक इंडिया को, और जो हमारे मुख्यमंत्री महोदय हिमाचल प्रदेश श्री जयराम ठाकुर जी ने जो लक्ष्य रखा है कि हिमाचल को 2021 तक जो है वो टीबी मुक्त करना है। तो उसके तहत मुख्यमंत्री महोदय जी ने ये मुख्यमंत्री क्षय रोग निवारण समिति का कंस्टिट्यूशन किया, जिसमें जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति और जिला क्षय रोग उन्मूलन समिति में जो मेंबर्स रखे वो सब मतलब ऑफिशियल्स और नॉन ऑफिशियल्स उसमें रखे गए, जिनकी अध्यक्षता में साल में ये हर साल मीटिंग होती है। और उसमें ये डिसीजन जो लिया जाता है कि भी इस प्रोग्राम को अगर टीबी को एंड 2021 तक इसका एंड टीबी स्ट्रेटजी को अचीव करना है, तो क्या क्या इसमें हमारी वो होनी चाहिए, या किस किस डिपार्टमेंट की या किस किस उससे किस तरह की हेल्प चाहिए, ताकि जो है हम इस अभियान को जो है एक्टिव मतलब सक्सेसफुली अचीवमेंट तक पहुंचा सकें। जिसके तहत फिर हमने ये इसी प्रोग्राम के तहत एक्टिव केस फाइंडिंग जो है वो शुरू की। एक्टिव केस फाइंडिंग में जो हमारी जो हिडन केसेस हैं, उनको जो हमारी टीम्स हैं वो गांव-गांव घर-घर जाकर वो उनको चेस्ट सिम्टोमेटिक जो है वो करती है, पूछते हैं। फिर उनके स्पॉट सैंपल उसी वक्त वो अगर लगता है कि इसमें कफ, फीवर जो सिम्टम्स हैं वो अगर इस तरह के आते हैं, खांसी बुखार, तो उनको फिर उनके जो वो सैंपल ले लेते हैं। और सैंपल उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उनको सैंपल ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने इसमें चार्जेस दिए हुए हैं। आशा है, चाहे हमारे कोई एनजीओ है, वो अगर इसमें वॉलंटरीली काम करना चाहता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने पैसा रखा हुआ है। जब वो सैंपल सपोज ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसका आने जाने का खर्चा किराया भी देती है सरकार ने रखा हुआ है। और उसमें अगर कोई केस जो है उन्होंने सैंपल भेजे, उनके सैंपल में अगर कोई केस जो पॉजिटिव निकलता है तो गवर्नमेंट ने उसके लिए भी उस आशा वर्कर को या जो भी जो नॉन गवर्नमेंट जो एनजीओ है, जो भी हमारा वॉलंटियर है, उसको भी गवर्नमेंट ने 500 रुपये जो है वो एज ए इन्फॉर्मर वो रखा हुआ है इंसेंटिव। तो गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम पे काफ़ी जोर दिया हुआ है ताकि जो कोई भी इसका हिडन केसेस है टीबी का, उसको जल्दी से जल्दी जो डिटेक्ट किया जाए और उसको ट्रीटमेंट पे डाला जाए। क्योंकि अगर इसमें जो टीबी में मेन एक वो है कि अगर अर्ली डिटेक्शन नहीं होगा तो एक केस जो है टीबी का कम से कम 10 से 15 जो लोगों को साल में इन्फेक्ट करता है। तो फिर वो चेन आपको जो है वो जो ट्रांसमिशन का चेन है उसको हम ब्रेक नहीं कर पाएंगे, वो बढ़ता ही जाएगा। तो इसी वजह से इसको अलग अर्ली डायग्नोज कर लेते हैं तो उसका ट्रीटमेंट जो अर्ली स्टार्ट कर देंगे और वो जो चेन ऑफ जो ट्रांसमिशन है उसको हम रोक देंगे वहाँ पे। तो इसी कड़ी में ये एक्टिव केस फाइंडिंग स्टार्ट की हुई। इसके तहत ही गवर्नमेंट ने उस पेशेंट को कि भी वो जो दवाइयाँ अगर वो डायग्नोज हो जाता है और दवाइयाँ वो कंटिन्यूसली खाए, कंटिन्यूसली उसका जो कोर्स है कंप्लीट करे, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने टीबी पेशेंट को 500 रुपये जो पर मंथ उसके अकाउंट में जो ट्रांसफ़र होता है। अगर वो 6 महीने का कोर्स पे है तो मतलब
3,000 जो है उसके अकाउंट में पर मंथ 5,500 रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। और अगर वो MDR केस है, जो हमारी जो ड्रग रेजिस्टेंट TB है, अगर उसमें हो जाता है तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अभी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में कहा था कि उसको जो ड्रग रेजिस्टेंट केस है उनको 1,500 रुपये जो पर मंथ दिया जाएगा, और जो कि अभी 1 जून से वो भी शुरू कर दिया है। और तो मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कहीं भी कोई इस प्रोग्राम में वो नहीं मतलब कमी रखी है कि ताकि इस बीमारी को जो है वो अर्ली जो है इसको मतलब डायग्नोज किया जाए और उसको जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसको रोका जाए। क्योंकि आपने देखा होगा अभी भी जो कोविड का जो पेंडेमिक चला हुआ है, कोविड पेंडेमिक में भी आपने देखा कि मोर्टेलिटी उतनी मतलब ज़्यादा नहीं है उसका जो डेथ रेट है कोविड का भी वो उतना ज़्यादा नहीं जितना कि एक TB से डेथ हो रही है। पूरे इंडिया में देखिए आप हालत, कितनी TB की मरीजों की डेथ हो रही है। अगर वो डायग्नोज नहीं होता और इस तरह वो चलता रहता तो जो इसकी मोर्टेलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो और ये ऐसी भी कोई बात नहीं है, क्यूरेबल है। अगर अर्ली डायग्नोज हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो बिल्कुल कम्प्लीटली बिल्कुल ठीक भी हो जाता है। तो इसीलिए ये जो अभियान चला हुआ है उसी के तहत ये जो टाइम टू टाइम हम जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे उनके साथ भी हम मीटिंग कर रहे हैं। इवन आज जो DC साहब ने इतना लंबा टाइम दिया अपना इस प्रोग्राम के लिए और इस मीटिंग में जो उन्होंने अपने विचार रखे कि भी हमने इन फ्यूचर इसको और सक्सेसफुली चलाने के लिए क्या क्या करना है वो भी बड़े अच्छे, और इवन हमारे जो नॉन ऑफिशियल्स थे उन्होंने भी बड़े अच्छे विचार रखे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि जो आज की जो मीटिंग है इसमें जो कुछ पॉइंट आउट किए हैं उसको मैं फर्दर टेकअप करूंगा और जो उसको अपने फील्ड लेवल तक उसको पहुंचाऊंगा। और मैं इसी आशा के साथ ये आशा करता हूं कि इस प्रोग्राम को जो TB का जो NTB जो स्ट्रेटजी रखी है उसको हम 2021 तक अचीव कर लेंगे। चंबा हलचल के आज के इस अंक में इतना ही। हिमाचल और चंबा जिला की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।